गणपति गुरु गिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश कारू। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो गाऊँ मानस गान। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, हमारे प्रभु श्री राम जी अपनी भार्या सीता जी और अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को साथ लेकर के निकल चले दो भैया वन को, निकल चले दो भैया। गांव के लोग बड़े भजन गाते हुए नाचते कूदते और ये लोकगीत गाते हैं कि निकल चले दो भैया वन को, निकल चले दो भैया। अरे आगे आगे रामो चलत हैं, आगे आगे रामो चलत हैं। अरे पीछे अरे बीच में सीता मैया, अवध को छोड़ो चले दो भैया। इस प्रकार से लोकगीत के माध्यम से उनके वनगमन यात्रा का वर्णन करते हैं। राम जी चल दिए हैं। इधर थोड़ा सा होश आया दशरथ जी को, सुमंत को बुला करके कहते हैं कि भैया सुमंत, अरे जो नहीं फिर है धीरे रघुराई, और बड़े धीरजवान हैं हमारे बेटे, और सत्यसंध दृढ़ वत, पक्के अपने इरादे के पक्के हैं और सत्यवादी हैं, और इसलिए शायद वो रुकेंगे नहीं। तो तुम क्या करना, जो तुम विनय करो कर जोरी, और फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो फिर एक काम करना, आप प्रार्थना करना, उनसे कहना कि कम से कम आप सीता जी को, महारानी को ही तो भेज दो भाई, वापस कर दो, ताकि थोड़ा बहुत आधार बना रहेगा। अपनी पुत्र वधू को देख देख करके तुम्हारी याद किया करेंगे और जीवित रह जाएंगे। तो जब सिय कानन देख डराही, और कहो मोर सिके आवे। और देखिए कहावत है ना कि भैया तवा जब गर्म हो तभी रोटी सेकना चाहिए। और तो क्या देखो क्या समझा रहे हैं, देखो जब साथ में जाओगे सीता जी तो जो देखेगी, जंगल के जो जानवरों को देखेगी डरेगी, रथ में ले जाओ उनको, और जब वो डरेगी तो उस समय कहना, सीता राम जी से कहना, देखो देखो महारानी जी डर रही हैं और तुम उनको परेशान मत करो, तुम भेज दो हमारे साथ। तो साथ सर्वस कयो संदेशु, पुत्र प्रिय बने बहुत कलेशु। और ससुर का, सास भी कह रही है भाई, सास ससुर दोनों का संदेश कहता है ना कि हे बेटी, जंगल में बहुत तकलीफ है, उठानी पड़ेगी, इसलिए लौट जाओ। जब सिय कानन देख डराही, पितु कहे कबहूँ कबहूँ ससुरारी रहो जहाँ रुचि हो। एक बात और भैया, कभी कभी क्या है, बिना पति के पत्नी को घर जो है भूत का डेरा जैसा लगता है, इसलिए कह रहे हैं उसकी जहाँ इच्छा हो वह रहे, और मायके जाना चाहे मायके में रहे, ससुराल में रहना चाहे ससुराल में रहे। तो पर वो हम चाह रहे हैं कि हमारी बहू रानी जो है जंगल के कष्टों से मुक्त हो जाए। यही विधि कर उपाय कदम्बा, प्रेत हो ये प्राण अविलंबा। मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा यदि वो वापस आ जाएंगी। एक मुझे आधार लग रहा है कि राम तो लौटेंगे नहीं, समझ गया मैं। पर यदि मेरी पुत्रवधू प्यारी सीता आ जाती है तो मुझे जीने का थोड़ा आधार मिल जाएगा। ना हित मोर मरण पर, ना तो निश्चित रूप से नहीं तो मेरा मरण है ही है। कछु न बसाय भय, और भैया तो ऐसा लग रहा है विधाता बाम हो गया है। हमारा ब्रह्मा जी हमसे रूठ गए हैं, हमारा भाग्य जो है साथ नहीं दे रहा है। अस कई मूर्छ परा महिराऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। बार बार कह रहे हैं, अरे मुझे राम लखन के दर्शन करा दो, मुझे राम के दर्शन करा दो। और कहते कहते बेहोश हो गए। देखिए कितनी ममता थी अपने पुत्र के प्रति,
वर्तमान में तो भैया किसी बाप की देखी नहीं जाती, और पर वो तो कहते ही भैया उनको श्राप था इसलिए ऐसा ऐसा होगा है। पर भैया वास्तव में पुत्र को जो है आत्मांश कहा गया है, आत्मा का अंश है। और कहीं कहीं तो यहाँ तक कहा है कि पिता ही तो पुत्र बन करके आ जाता है, तो वो अपने आप स्वयं ही हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी बेहोश हो गए। पाय रजाय सुनाय सिर रखवती बेग रथयति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहे नगर सिय सहित जो भाई। दोनों भाई सीता सहित जो नगर के बाहर पहुँच गए थे, और ये रथ लेकर के सुमंत जी पहुँच जाते हैं। प्रार्थना करेंगे कि महाराज कम से कम पिताजी की बात रख लो। जाते जाते उन्होंने कहा है कि रथ में बैठा के घुमा के ले आओ, तो कुछ कम से कम रथ पे तो बैठ ही जाओ। तो तीनों जो है रथ पे बैठ जाते हैं, और आगे जाकर के फिर कहाँ रुकेंगे और देखो क्या क्या घटनाएं होती है वो हम आपको आगे के दोहों में बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत् क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर।